दोस्तों आज का जो चैप्टर है, आज का जो वीडियो है, ये हमारे माँ दुर्गा के ऊपर है, नवरात्रि के ऊपर है। कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए। नवरात्र के पहले इसको निकाल के फेंक दीजिए, नहीं तो आपके घर कुछ भी अशुभ हो सकता है। और दोस्तों इसके पहले एक कहानी सुनने के पहले पूरी कहानी सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कहानी, ये जानकारी माता दुर्गा के ऊपर है, हमारे देवी देवताओं के ऊपर है। आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए घातक हो सकती है, तो हम ये जानकारी में खो जाए इसके पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी जानकारी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमें नवरात्र से पहले घर से बाहर निकाल कर फेंक दे ये 5 चीज़ें, अगर ये आपके घर में है तो अशुभ परिणाम हो सकता है। नवरात्र में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना करने से शुभ नहीं होता है। नवरात्र से पहले साफ सफाई जरूर करें। और कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो घर से बाहर कर दे, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। इसमें नवरात्र में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का शुभ फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रतिपदा पर कलश स्थापना करने से पहले ही पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीज़ें भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। घर में इन चीज़ों का रहना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पहला क्या है दोस्तों, लहसुन प्याज। नवरात्र में देवी माँ पूरे 9 दिन तक अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। ऐसे में घर के वातावरण का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए नवरात्र की साफ में घर से बाहर प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली या शराब जैसी चीज़ें घर से बाहर ही निकाल देनी चाहिए। ये पूरे 9 दिन ये चीज़ें हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। अगर नवरात्र के दिन ये चीज़ आप घर में लाते हैं तो आपके घर से माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, कभी नहीं आती हैं और आपके परिवार में कलह और कष्ट या अकाल कोई असंभव होने वाली घटना घट सकती है। इसलिए ये चीज़ें ना करें। दूसरा है दोस्तों, फटे पुराने जूते चप्पल। नवरात्र की सफाई में घर के फटे पुराने कपड़े या बेकार पड़े कपड़े, जूते चप्पल को भी बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा कांच के चटके या टूटे बर्तनों को भी घर से बाहर निकाल दें। घर के किसी हिस्से में कूड़ा या बेकार सामान नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। तो जितनी भी चीज़ें ये सब घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, नहीं तो आपके घर अशुभ हो सकता है और आपके घर माता लक्ष्मी नहीं आ सकती हैं। तीसरी क्या है दोस्तों चीज़, वो है खंडित मूर्तियाँ। खंडित मूर्तियाँ, टूटी हुई मूर्तियाँ। यदि घर में देवी देवताओं की टूटी फूटी या खंडित मूर्तियाँ हैं, इसे भी तुरंत हटा दीजिए। इस तरह के चित्र भी घर में ना रखें। नवरात्र की साफ सफाई के बाद इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। घर के मंदिर में रखी ऐसी मूर्तियाँ हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। इसलिए अपने घर में कभी भी टूटी फूटी कोई मूर्ति नहीं रखना चाहिए। और खास करके नवरात्र के पहले अगर आपके घर में ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं और आपके घर नहीं आएंगी और कुछ अशुभ संदेश मिल सकता है। और चौथी बात क्या है, बंद घड़ी। अगर आपके घर में कहीं भी या बेकार घड़ी पड़ी हुई है तो उसे भी घर से बाहर निकालने का मन बना लें। घर में बंद घड़ी को बहुत ही अशुभ समझा जाता है। यह न सिर्फ हमारी तरक्की को बाधा पहुंचाता, उत्पन्न करता है, बल्कि हमारा बुरा समय भी लेकर आता है। तो आपके घर में कहीं भी कोई टूटी फूटी घड़ी हो या दीवार घड़ी हो या बंद पड़ी हो तो या तो उसमें सिल लगा दीजिए या तो फिर उसे घर के बाहर निकाल के फेंक दीजिए। ये भी अशुभ होने का संकेत है। तो ऐसी घड़ी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। 5वीं बात जो है दोस्तों, खराब अचार या खाना। अगर आपके रसोई में या घर में खराब अचार या खाने का कोई खराब सामान रखा है
तो उसे भी सफाई के वक्त बाहर कर दें। घर में खाने पीने की चीज़ों के यूँ खराब पड़े रहने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं, वो आपके घर कभी नहीं आती है और आपके घर अशुभ संकेत हो सकता है। इसलिए ये 5 चीज़ें तुरंत नवरात्र के पहले आप दोस्तों घर से बाहर कर दीजिए, तभी आपके घर में शुभ संकेत मिल सकता है, माँ लक्ष्मी का वास होगा। आप विधि विधान से अगर माता दुर्गा की पूरे 9 दिन की पूजा करते हैं तो आपको शुभ न शुभ ही शुभ संकेत मिलेगा। आपके परिवार से, आपके घर से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके घर कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। पूरे विधि विधान से हमारे देवी देवताओं में इतनी शक्ति है, ये आज से नहीं बहुत पहले से ये मान्यताएं हैं। आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपके मन विचार होते हैं, आपके विचार जो है अच्छे होते हैं और आपके दिमाग में दूसरे के प्रति कोई बुराई नहीं होती है, कोई छल कपट नहीं होता है। इसलिए हमें पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए। तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करिए। आपके व्हाट्सएप पे मोबाइल में जितने व्हाट्सएप नंबर हैं सबके पास शेयर कर दीजिए और उनसे भी आग्रह करिए कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अच्छी जानकारी सब तक पहुंच जाए और सबके विचार बदल जाएं और सब अच्छे विधि विधान से पूजा करें। सबके घर के दुख दरिद्र और परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाए, उनके घर माता लक्ष्मी का वास हो। अगर उनके घर माता लक्ष्मी का वास होगा तो दोस्तों उनका घर सुखी होगा। जब किसी का घर सुखी होगा तो एक एक घर ऐसे सुखी होते होते पूरा समाज सुखी होगा। जब पूरा समाज सुखी होगा तब पूरा भारत सुखी होगा और तब हम एक नेक भारत, स्वच्छ भारत और धार्मिक भारत, पूर्व संस्कृति के भारत का निर्माण कर सकेंगे। तो दोस्तों इसमें सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी और एक अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री राम।